ये तो आपने नोटिस किया ही होगा कि कुछ गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ज़्यादा ही स्पीड से गिरती है और यूज्ड कार मार्केट में ये गाड़ियां बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पर मिलती हैं। इसके पीछे के राज क्या हैं लेकिन? हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स। मैं हूं प्रोफेसर एम और आज फाइनेंस की क्लास में हम 10 ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी कार की रीसेल वैल्यू को अफेक्ट करते हैं और ये सारे आपके कंट्रोल के बाहर हैं। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो आप इनको समझकर कुछ कार्स को अवॉइड कर सकते हैं और अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो पत्थर के भाव में हीरे ढूंढकर घर ला सकते हैं, वो भी खुद से। बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो आई शुड वॉर्न यू कि इसके कुछ पॉइंटर्स आपको थोड़े कंफ्यूजिंग फील हो सकते हैं। अगर इनको समझने की बजाय आपका इंटरेस्ट एक्शन आइटम्स में है तो आई विल रिकमेंड कि आप लिटरली पूरी वीडियो को स्किप करके सीधे एंड में रिकैप पर जंप कर जाओ। बट इफ यू आर स्ट्रैप्ड इन एंड रेडी तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बाबू भैया देखो, पैसे का चक्कर है। मैं इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतनी जल्दी नहीं समझा सकता, लेकिन एक बहुत ही बड़े हेज फंड के फाउंडर हैं रे डालियो, इनकी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं कि देश दुनिया की इकोनॉमीज कैसे काम करती हैं। इसमें बबल्स भी बनते हैं और फिर ये फटते भी हैं। जब ये फटते हैं तो इनके साथ सिर्फ इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट ही नहीं गिरते, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकम और बैंक बैलेंस भी गिरते हैं। ऐसी सिचुएशन में लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है तो लोग डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कम कर देते हैं और बड़ी की जगह छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी की जगह सेकंड हैंड गाड़ी और सेकंड हैंड गाड़ी की जगह टू व्हीलर लेकर के काम चलाते हैं। कंपनी को चालू रखने के लिए कभी कार मेकर्स गाड़ियों के दाम खुद गिरा देते हैं तो कभी सरकार भी कुछ टैक्स कम करके रिटेल प्राइसेस कम करने में हेल्प करती है। मान लीजिए 2008 की शुरुआत में आपने 10 लाख की गाड़ी ली और फिर साल भर में रिसेशन आ गया जिसमें टैक्स कट्स और डिस्काउंट्स के कारण वही गाड़ी 9 लाख की मिल रही है। तो आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू एक 9 लाख की गाड़ी की एक साल बाद जो होनी चाहिए उतनी हो जाएगी। जब 9 लाख में नई गाड़ी मिल रही है तो आपकी सेकेंड हैंड गाड़ी 8.5 लाख में कोई क्यों लेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी ठंडी मार्केट का फायदा उठाकर सस्ते में गाड़ी ले लेंगे तो थोड़ा सब्र करो। आपको लग रहा होगा कि जब रिसेशन आते हैं तब आपकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, बस 2 बातें अलग होंगी। पहला कि स्टॉक मार्केट गिर जाएगी और दूसरा गाड़ियां सस्ते में मिल रही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब लंबे रिसेशन आते हैं तब मार्केट में से एक्सेस लिक्विडिटी जिसने बबल बनाया था वो सक होने लगती है और हर किसी की जिंदगी पर असर पड़ता है। हो सकता है कि आपके पास नौकरी ही ना रहे, अगर बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट्स का अकाल पड़ जाए। इकोनॉमी कैसी चल रही है, मार्केट में लिक्विडिटी कैसी है, इसका अंदाजा लगाने का मेरे पास एक सिंपल तरीका है। किसी अच्छी सी मिठाई की दुकान में जाओ और वहां थोड़ी देर काजू कतली के पास लोगों को ऑर्डर करते हुए देखो। क्या वो मिठाई ऑर्डर करने से पहले दाम पूछ रहे हैं? अगर ज्यादातर लोग दाम पूछ रहे हैं या दाम चेक करके ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर हालात ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का ही दाम पूछ रहे हैं तो फुल बबल वाला सीन चल रहा है। ऐसे ही किराने की दुकान में भी देख सकते हैं कि लोग सामान उठाकर उस पर दाम चेक करके खरीद रहे हैं या नहीं। और जब हालात बहुत खराब होंगे तब खून खराबे की, चोरी की, सड़क पर सोने की चेन छीन कर भाग जाने की आपके आसपास ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। इकोनॉमिक साइकिल्स की बात करिए तो टैक्स कट्स पर थोड़ी और चर्चा करना तो बनता है। जब मार्केट ठंडी हो जाती है और ऑटो पायलट पर गाड़ियों की सेल्स मिनिमम सस्टेनेबल डिमांड को भी मीट नहीं कर पाती, तब सरकार बीच में आकर मार्केट में ले ऑफ्स की चेन रिएक्शन को रोकने या अवॉइड करने के लिए गाड़ियों के ऊपर टैक्स कम कर देती है। ऐसा मैंने 2008 के रिसेशन के बाद अब 2025 में होते देखा है। एंड कंसीडरिंग दैट द गवर्नमेंट ट्रीट्स द इंडियन ऑटो सेक्टर एंड कार बायर्स लाइक अ पंचिंग बैग, जब गाड़ियों पर सिग्निफिकेंट टैक्स कट होता है तो समझ लो कि हम या तो रिसेशन में ऑलरेडी हैं या फिर रिसेशन आने के ट्रिगर सरकार को दिखने लग गए हैं। इसीलिए उन्होंने प्रीएम्प्टिवली टैक्स कट्स देकर इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का डिसीजन लिया है। खैर, रीजंस जो भी हो, जब नई गाड़ी के दाम मार्केट में 1 लाख कम हो गए हों तो इन प्रोपोर्शन यूज्ड कार्स के दाम भी उतना ही टूट जाते हैं। जब किसी गाड़ी को डिजाइन, पावर ट्रेन या फीचर्स में सिग्निफिकेंट अपडेट मिल जाता है तो वो भी अपने पिछले वर्जन के यूज्ड कार मार्केट प्राइसेस को इंपैक्ट करता है। मान लीजिए आपने क्रेटा खरीदी और उसके 6 महीने में ही बिल्कुल नए डिजाइन और फीचर्स के साथ में क्रेटा का नया मॉडल आ गया और उसके दाम में भी कुछ खास फर्क नहीं है, तो आपकी क्रेटा की सीट्स पर चाहे अब तक पन्नी चढ़ी हो फिर भी देखने वाले की नजर में वो पुरानी क्रेटा कहलाएगी और सिर्फ नई वाली ही नई क्रेटा कहलाएगी। एग्जांपल के लिए महिंद्रा XUV 300 की जगह जब 3XO आ गई तो उसने 300 की रीसेल तो खाई ही होगी। ऐसे ही जब XUV 500 की जगह 700 आई तो आपको 500 की रीसेल में इंपैक्ट देखने को मिला होगा। सेम विद ओल्ड थार। ऐसी सिचुएशन से अपने आप को सेफ रखने के लिए गाड़ी लेने का मन बना है तो लेटेस्ट न्यूज पर पूरी नजर रखो। आप जिस कार में इंटरेस्टेड हैं, अगर उसको जल्द ही अपडेट मिलने वाला है तो अपने डिसीजन को होल्ड कर लो। जब नया मॉडल आ जाए
तब या तो नई वाली गाड़ी ले लेना या फिर पुरानी वाली को मोटे डिस्काउंट्स के साथ लपक लेना। कभी कभी कंपनी और उनके डीलर्स नई गाड़ी पर भी अच्छे खासे डिस्काउंट्स देने लग जाते हैं। उसके पीछे वीक इकोनॉमी के अलावा कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। किसी ब्रांड को कोई सेल्स का गोल अचीव करना है, या कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जो निकल नहीं रहा है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी गाड़ी पर मार्केट में भारी डिस्काउंट्स आ गए हैं तो पहले पूरे दाम पर ली हुई गाड़ी के भी यूज्ड कार मार्केट में दाम टूटेंगे। जैसे कि जिमनी, जिनको प्यार था गाड़ी से, उन्होंने फुल प्राइस पर गाड़ी ली है, लेकिन कुछ ही महीनों में इस पर 2 लाख के डिस्काउंट्स आ गए। इनफैक्ट हमने जिमनी पर 4 लाख तक के डिस्काउंट्स की भी खबरें सुनी है। अब जिन्होंने शुरू में जिमनी ले ली, उनकी डेप्रिसिएशन तो इस डिस्काउंटेड वाले प्राइस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी। इस तरह उनकी रीसेल वैल्यू में से बैठे बैठे 3-4 लाख टूट गए। वंस अगेन, कुछ गाड़ियां फीचर्स, डिजाइन या प्राइसिंग के कारण सेल्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इन पर लाखों के डिस्काउंट्स आ जाते हैं। और फिर जैसा कि पॉइंट नंबर 4 में हमने देखा, इनकी यूज्ड कार मार्केट में वैल्यू गिरने लगती है। यहाँ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन को पहले समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी को 10-15 हज़ार यूनिट्स की हर महीने में डिमांड होनी जरूरी है। एज लॉन्ग एज जो कंपनी ने डिमांड एस्टिमेट करी है उतनी सेल्स हो रही है तो काफी है। MG कॉमेट अगर 1000 यूनिट्स भी हर महीने की बिक रही है तो वो फ्लॉप नहीं है, लेकिन अगर 200-300 ही बिक रही है तो वो फ्लॉप की कैटेगरी में आ जाएगी। वंस अगेन, जिमनी इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस। हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मारुति की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये 4 से 5 हज़ार यूनिट्स की मंथली डिमांड सस्टेन कर पाएगी, लेकिन बिना डिस्काउंट्स की हेल्प के इसके लिए 200-400 से ऊपर की डिमांड सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। ये गाड़ी डिजाइन, फीचर्स और प्राइसिंग तीनों एरियाज में ढीली है और इसका चलना शुरू से ही मुश्किल था। डिजाइन के मामले में विंडसर, इग्निस, नैनो, मराजो और कॉमेट कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको मार्केट में सक्सीड होने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है। अजीब स्टाइलिंग के साथ सायरोस भी इस कैटेगरी में रखने के लिए एक एप्रोप्रिएट एग्जांपल है। प्राइसिंग में लॉन्च के बाद जल्द ही बसॉल्ट, एक्सट्रेल, कॉमेट, इन गाड़ियों को मुश्किलें झेलकर डिस्काउंट्स का सहारा लेना पड़ा। रिसेंटली लॉन्च ताज़ा गाड़ियों में से सायरोस, क्लाविस और वेन्यू को देखकर लगता है कि इन पर भी जल्दी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स की कैटेगरी में एयरक्रॉस, C3, बसॉल्ट, एक्सट्रेल कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन पर लॉन्च के बाद जल्द ही डिस्काउंट्स आने लग गए थे। किसी गाड़ी की डिमांड कंपनी की एक्सपेक्टेशन से कम चल रही है तो उसकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए कंपनी और उनके डीलर्स पॉइंट नंबर 4 यानी डिस्काउंट्स का सहारा लेने लगते हैं। अब किसकी डिमांड ठीक और किसकी एक्सपेक्टेशन से कम चल रही है, ये अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके स्पेशल एडिशंस कितना जल्दी जल्दी मार्केट में आ रहे हैं। अगर किसी गाड़ी को हर 2-4 महीने में ही एक नया स्पेशल एडिशन या कोई पावर ट्रेन अपडेट मिल रहा है तो समझ लो कि इसकी डिमांड वीक हो रही है और आपको वो गाड़ी डिस्काउंट्स के साथ इजीली मिल जाएगी। जैसे कि i20 को देखो, वैसे ये बहुत ज़्यादा नहीं बिकती, फिर भी इसके स्पेशल एडिशंस बहुत कम आते हैं क्योंकि इसकी डिमांड हुंडई की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रही है। लेकिन कर्व और कर्व EV को देखो, इनकी डिलीवरी स्टार्ट होकर मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और इनके डार्क एडिशंस आ गए। सिमिलरली क्रेटा में भी नाइट एडिशन और जिमनी में थंडर एडिशन इनके प्राइस अनाउंसमेंट के कोई 7 महीने के अंदर अंदर आ गया था। स्पेशल एडिशन की खबर पर नजर रखनी है लेकिन इसको लेना नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आप हमारा ये कलर सिलेक्शन वाला वीडियो या आर्टिकल देख सकते हैं। डिमांड गिरने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए एक्शनेबल आइटम यह है कि वीक डिमांड जिसके बाद आते हैं डिस्काउंट्स जो गाड़ी की रीसेल वैल्यू को इंपैक्ट करते हैं। अगर कोई गाड़ी फ्लॉप है तो उसके ऊपर पॉइंट नंबर 4 माने डिस्काउंट्स आने लगते हैं और अगर डिस्काउंट्स से भी दाल ना गले तो फिर प्राइस ही तोड़ दिया जाता है। जैसे कि कॉमेट 8 लाख के स्टार्टिंग प्राइस पर मार्केट में आई थी, लेकिन जब नहीं चल पाई तो MG ने लाख के डिस्काउंट्स देकर निकालने की कोशिश करी। फिर प्राइसिंग का स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करके उसे 7 लाख के प्राइस पर ही ले आए। ऐसा ही कुछ मारुति ने S-Cross के साथ किया था। ये गाड़ी हैचबैक वाले डिजाइन के साथ क्रेटा को टक्कर देने चली थी। इसमें 1.6 लीटर वाला बड़ा डीजल इंजन छोटे इंजन के कंपैरिजन में 3 लाख महंगा था। फिर मारुति ने S-Cross के अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स दाम तोड़े, तब जाके S-Cross की कुछ डिमांड इंप्रूव हुई थी। मजबूत होते कॉम्पिटिटर्स की गाड़ियां भी कुछ कार्स की रीसेल वैल्यू पर इंपैक्ट डालती हैं। कंपटीशन बेटर प्रोडक्ट्स कम दाम पर ले आए तो पॉइंट नंबर 6 गाड़ी की डिमांड गिरती है। डिमांड को मैनेज करने के लिए पॉइंट नंबर 4 माने डिस्काउंट्स आते हैं और अगर डिस्काउंट्स से भी बात ना बने तो पॉइंट नंबर 7 डिस्काउंट्स को प्राइस के साथ फ्रीज कर दिया जाता है और इन सब का असर आपकी ली हुई गाड़ी की रीसेल वैल्यू पर भी पड़ता है। कंपटीशन के चक्रव्यूह में फंसकर टियागो EV, नेक्सॉन EV, पंच EV, एस्टर और कुशाक जैसी गाड़ियों के प्राइसेस को
2024 में हमने ड्रॉप होते देखा है। कुशाक के तो 2024 में स्कोडा ने ऑलमोस्ट 2.25 लाख प्राइस गिरा दिए थे। फिर एस्टर को प्राइस हाइक देकर जब एमजी ने नोटिस किया कि ये क्रेटा या विटारा के दाम पर कम्पीट नहीं कर पाएगी, तब 2025 में 2,03,000 तक इसके प्राइस तोड़ दिए। डिसकंटिन्यू होने से जो रीसेल वैल्यू इंपैक्ट होती है उसमें 3 पॉइंट्स हैं डिस्कस करने को, तो उनको एक एक करके समझते हैं। जब किसी गाड़ी के स्पेसिफिक इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन की डिमांड मार्केट में वीक होती है तो मैन्युफैक्चरर्स उस पावर ट्रेन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अब ये डिमांड वीक होने के कुछ भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओवर प्राइसिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, ब्रांड स्ट्रेटजी और रेगुलेशंस। अब जैसे ही कोई मैन्युफैक्चरर किसी पावर ट्रेन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उस पर्टिकुलर गाड़ी के उस इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन के जो वेरिएंट्स हैं उनकी यूज्ड मार्केट में कुछ रेट्स कम हो जाते हैं। रीजन जो भी हो, डिसकंटिन्यू होने का मतलब है कि उस गाड़ी के अगले बायर को गाड़ी मेंटेन करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी रीसेल वैल्यू कुछ कम हो जाती है। डिसकंटिन्यूड मॉडल के केस में फ्लो चार्ट यूजुअली कुछ ऐसे चलता है कि गाड़ी जैसे ही कंफर्म हो जाए कि फ्लॉप है तो जल्दी ही उसके स्पेशल एडिशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उस पर डिस्काउंट्स आते हैं, फिर प्राइस ड्रॉप होता है और अगर फिर भी बात ना बने तो गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। इस कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं जेन एस्टिलो, नैनो, आमियो, सेंट्रो, एस्टर, जिमनी, इग्निस और रिट्स। बेशक एक टाइम पर इन गाड़ियों के सेल्स काफ़ी अच्छी रही हो, लेकिन इवेंचुअली ये नेम प्लेट्स कंटिन्यू नहीं हो पाती। जैसे कि रिट्स के बाद उसी प्राइस सेगमेंट में इग्निस आई, जिसको मारुति सुजुकी रिट्स ही बुलाते अगर रिट्स की सेल्स एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चली होती। ऐसे ही आगे एमजी, जेडएस, एस्टर और जिमनी का नंबर दिखाई दे रहा है, जो नेम प्लेट्स आगे चल करके डिसकंटिन्यू हो सकती हैं। हमने पावर ट्रेन डिसकंटिन्यू होने का एग्जाम्पल देख लिया, जैसे डीजल बंद होने पर इग्निस डीजल के यूज्ड कार मार्केट में कुछ प्राइस गिरे होंगे। फिर हमने मॉडल डिसकंटिन्यू होने के एग्जांपल्स देख लिए, जिसमें गाड़ी की नेम प्लेट डिसकंटिन्यू होने पर उसके यूज्ड मार्केट में प्राइस गिरते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है जब उस गाड़ी का ब्रांड डिसकंटिन्यू होता है। जैसे कि शेवरोले 2016 में इंडिया से चले गए, 2021 में फोर्ड ने इंडिया से एग्जिट अनाउंस कर दी, फियाट ने अपनी गाड़ियां 2018 में बनाना बंद कर दिया और 2019 में ब्रांड ने फुल एग्जिट अनाउंस कर दिया जब मारुति ने फ्यूचर डीजल इंजन्स के ऑर्डर्स प्लेस करना बंद किया। डैटसन ब्रांड की कार्स 2022 में इंडिया में बनना बंद हो गई। जब ब्रांड ही इंडिया से एग्जिट अनाउंस कर दे तो फ्यूचर यूज्ड कार बायर्स और एग्जिस्टिंग कार ओनर्स सबका ब्रांड से ट्रस्ट उड़ जाता है और कुछ ओनर्स मेंटेनेंस ना मिलने के डर से गाड़ी को बेचने निकलते हैं, जिससे मार्केट की सप्लाई साइड हैवी हो जाती है और प्राइस टूट जाते हैं। मोर ओवर डिमांड साइड भी वीक होने की वजह से और भी प्राइसेस में इंपैक्ट आता है। फोर्ड ने जब एकदम से इंडिया से एग्जिट अनाउंस करी थी तब तक इकोस्पोर्ट के यूज्ड मार्केट में प्राइसेस अच्छे थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनके दाम टूट गए और मैंने 5 साल पुरानी इकोस्पोर्ट डीजल को 3.5 लाख में बिकते हुए देखा है। बायर्स के लिए ये एक बेहतरीन दाम है, लेकिन एग्जिस्टिंग ओनर्स के लिए कड़ी सजा। तो ऐसे ब्रांड्स जिनका बिजनेस इंडिया में स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा है उनसे थोड़ा बच के ही रहें तो अच्छा है। आज के टाइम में मैं कहूँगा कि निसान, होंडा, एमजी, सिट्रोएन, रेनो, इनके पास कुछ ठीक ठाक या बहुत अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए इनकी गाड़ियों पर रीसेल में बड़े डिप्रिसिएशन का रिस्क हमेशा रहेगा। ये तो हमने देख ही रखा है कि कैसे अपने आप को कानून का रखवाला कहने वाले कोर्ट्स और सरकार दोनों डीजल वाली गाड़ियों के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। खास करके दिल्ली और इसके सराउंडिंग रीजन्स में तो हमने इनका असर देखा है। ऐसा अभी तक और किसी फ्यूल टाइप के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के हो सकता है। सिर्फ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कार्स ही ऐसे दो ऑप्शंस हैं जिनके साथ रेगुलेशंस का कभी कोई चक्कर नहीं रहेगा। इसके अलावा एमिशन नॉर्म्स का भी प्रॉब्लम है। जैसे ही BS7 गाड़ियां मार्केट में आने लगेंगी तो यूज्ड कार बायर्स भी थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ रहने के लिए उन्हें प्रेफर करेंगे और BS6 के साथ साथ BS4 गाड़ियों के दाम थोड़ा बहुत टूटने लगेंगे। फ्यूल टाइप और एमिशंस के अलावा सेफ्टी के नॉर्म्स भी आगे चलकर कुछ गाड़ियों की रीसेल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे कभी सेफ्टी के नॉर्म्स आते हैं तो हो सकता है कि सरकार नॉन टेस्टेड कार्स या बिलो सर्टेन सेफ्टी रेटिंग कार्स को एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने से मना कर दे।
इकोनॉमिक्स और मार्केट डायनामिक्स के साथ बायर और सेलर साइकोलॉजी के भी काफ़ी टॉपिक्स कवर करे हैं आज हमने। आई एम श्योर कि इसमें से कुछ तो आपके सर के ऊपर से गया होगा एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल। ये सारी डिटेल्स मोस्टली उनके लिए हैं जिनको ऑटो इंडस्ट्री के अंदर की बातें समझने में इंटरेस्ट है। खैर, सारी बात का निचोड़ ये है कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं और अच्छी रीसेल वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो नंबर 1, किसी ऐसे ब्रांड की गाड़ी लें जिसका इंडिया में बिजनेस अच्छा चल रहा है, सो दैट उनके इंडिया से एग्जिट करने के चांसेस कम से कम हो। फॉर एग्जांपल मारुति, hyundai, किया, टाटा, महिंद्रा और टोयोटा, इन ब्रांड्स के बाहर गाड़ी को अवॉइड करें। नंबर 2, ऐसी कार्स में से कुछ सिलेक्ट करो जिसकी पास्ट में सेल्स अच्छी रही हो। इट्स अ गुड इंडिकेटर कि उसकी आगे भी सेल्स सब्सटेंशियली ड्रॉप होने के चांसेस कम है और वो नेम प्लेट डिसकंटिन्यू भी होने की प्रोबेबिलिटी कम है। साथ ही इन कार्स के ऊपर मोटे डिस्काउंट्स या फिर बड़े प्राइस कट्स भी होने के चांसेस कम होते हैं। नंबर 3, इंजन ट्रांसमिशन ऐसा लें जिसकी डिमांड आपकी सिलेक्टेड कार में सबसे अच्छी है। जैसे कि फ्रॉन्क्स टर्बो के साथ ली तो नेचुरली उसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा रहेगा। नंबर 4, जो गाड़ी आपने पसंद करी है उसके अराउंड थोड़ा न्यूज़ और अपडेट्स को ट्रैक करो। अगर उस गाड़ी को नियर फ्यूचर में कोई सिग्निफिकेंट अपडेट मिलने वाला है तो थोड़ा वेट करके डिसीजन लेना बेटर रहेगा। और फाइनली नंबर 5, रीसेल के एंगल से जब लोग मिठाई दाम पूछ कर ले रहे हो तब गाड़ी लेना एक बेटर डिसीजन होगा, क्योंकि हम ऐसे में ठंडी मार्केट में गाड़ी खरीद रहे हैं और ठंडी मार्केट के बाद नेक्स्ट फेज आता है गर्म मार्केट का, जिसमें न्यू कार प्राइसेस ऊपर जाते हैं और साथ में यूज्ड कार प्राइसेस को भी ऊपर उठा लेते हैं। बस इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपकी गाड़ी की रीसेल बाकी कार्स से बेटर रहेगी। या फिर अगर आप यूज्ड कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखकर अच्छी डील ढूंढकर उसे लपक सकते हैं। तो आज की फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ हमको कमेंट्स में बता देना, और अगर कोई पॉइंट्स हमसे मिस हो गए हो तो वो भी कमेंट्स में शेयर कर दीजिए। I do read every single comment received in the first few days। अगर ऐसा और कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देखना है तो आप हमारी कार बाइंग नेगोशिएशन वाली वीडियो या फिर साइकोलॉजी रिलेटेड ये वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।